वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो बचे हुए 3 रूल हैं, रूल नंबर 3, 4 और 5, उसको समझेंगे। देखिए, रूल नंबर 3, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप उसको एग्जैक्ट चेक करेंगे, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। फिर आप पहले रूल 1 और रूल 2 को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दोनों रूल अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अगर रूल 1 रूल 2 अप्लाई नहीं होंगे तब हम रूल 3 और 4 पे जाएंगे। 3 और 4 सेम टू सेम है। ठीक है, एक को आप समझोगे तो सेकंड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आप डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हो और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हो। ठीक है, वो दोनों बराबर नहीं आते हैं तो उन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देंगे। देखिए, डेल एम में कौन सा घटा है, एन वाला घटा है। जो घटता है उसी से आपको क्या करना है, एन वाले को भाग देना है। ठीक है, ये वाला जो एन है उसका यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर वो फंक्शन 1 अपॉन में लिखा गया है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आप फाइंड करेंगे। तो जब इसको फाइंड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ x के टर्म्स में आना चाहिए। देखिए, एफ ऑफ x आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ पर जो आएगा वो सिर्फ x का ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोल देंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x y। जो फंक्शन आया है उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, उसको e की पावर में रख दीजिए, वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि m माइनस एन हुआ है और जो माइनस होता है उसी को n अपॉन में लिखा जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसको m के लिए लिखूंगा तो देखिए ये दोनों पलट जाएगा, डेल एन अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y। अब y यहाँ पर माइनस में है तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, y। और ये कैसा होना चाहिए, f ऑफ y, फंक्शन ऑफ ओनली y। अब देन आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर f ऑफ y dy। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों सेम टू सेम है। मैं एक तो इसमें से क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, ध्यान बस यहीं पर ध्यान देना है आपको कि कौन सा चीज आ रहा है, एफ ऑफ एक्स ओनली एक्स आ रहा है या फिर एफ ऑफ वाई ओनली वाई वाला आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज है, देखिए मान लीजिए आपका ये वाला निकालने पे x वाला टर्म आ गया, ये वाला निकालने पे सिर्फ y आ गया, तो फिर किसको अप्लाई करें भाई, ऐसा भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा छोटा आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने निकाला और f ऑफ x का मान आ गया आपका x, यहाँ पर आपने इसको निकाला f ऑफ y और ये आपका आ गया y स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो आपको ये वालों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, e की पावर x का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। ये हमारे पास m है, इसका y के लिए करेंगे तो 2y आ जाएगा। ये n है और n का x के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y। दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, रूल 1 अप्लाई करना है। रूल 1 के लिए क्या होना चाहिए, होमोजीनियस, पावर 2 पावर 0, तो ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है। सेकंड, क्या फर्स्ट वाला जो फंक्शन इसमें से आप y कॉमन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकता। सेकंड वाले में से तो x निकाल सकता है, तो ये सेकंड वाले रूल से भी नहीं बनेगा। अब बचा हमारा थर्ड और फोर्थ, तो आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड को अप्लाई किया जाए या फिर फोर्थ को अप्लाई किया जाए। ठीक है, देखिए यदि आपने थर्ड वाला अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन। एन का मान क्या है यहाँ पर, माइनस 2xy, ये आ जाएगा। और आपको क्या करना है, 2y माइनस 2y, ये करना पड़ेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया हूँ, इस चीज़ को देख के लिखिए आप, समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस 2xy इंटू ये क्या हो जाएगा 4y, ये आपका हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स। तो देखिए ये एक छोटा सा चीज़ आपको मिल गया, लेकिन अगर इसको आप उल्टा अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2xy, सॉरी, अगर आप रूल 4 को अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन m में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और आप इसको उल्टा अप्लाई करोगे तो माइनस 2y, तो ये हो जाता है माइनस 4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो भाई यहाँ पर से क्लियरली दिख रहा है, इसको और इसमें ये आपका छोटा चीज़ मिला है, इसको आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज़ को हमको समझना है कि हम थर्ड अप्लाई करें या फोर्थ वाला रूल अप्लाई करें। तो ये वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और देखिए ये जो आया है वो ओनली y x के टर्म्स में आया है, जबकि जो नीचे वाला था वो x और y दोनों के टर्म्स में आ गया था, तो ये भी एक फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के हम इसका यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर -2x dx।
तो ये हो जाएगा e की पावर -2 log x, ये हो जाएगा 1/x²। क्लियर है यहाँ तक? अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें क्या करना है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + y² + x² + 1/x² dx माइनस 2y/x dy बराबर 0। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई। अब आपको दिखा देना है कि ये एग्जैक्ट हो चुका है। तो फर्स्ट का ∂m/∂y करेंगे तो ये हो जाएगा -2y/x² और ∂n/∂x करेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी ये प्लस होगा, माइनस का ही होगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस 2y/x²। देखिए ये दोनों इक्वल आ चुका है, मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 + y² + 1/x² dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x, इसको एक साथ लिख देते हैं, -1 + y² -2 हो जाएगा x⁻3। ये हो जाएगा, आई थिंक इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है हमको, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। तो ये हो जाएगा -1 + y² x, ये आएगा, ठीक है। और सेकंड इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे -2y/x dy का, तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा -1 इसका इंटीग्रेशन मिलेगा आपको y² x। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x - 1/x -y² x। तो इसको कंबाइन करके जब लिखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा x - 1/x -y² x = c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका रूल 3 की हेल्प से हमारा बन गया। तो ध्यान रखना है आपको, रूल 3 और रूल 4 को कब अप्लाई करना है, छोटा सा बस चीज़ है, यहाँ पर वो घटा के देखते हैं और फिर उसी से भाग देना रहता है, ठीक है। ओनली x और ओनली y वाला चीज़ आना चाहिए, उसमें आपको ध्यान रखना है, फिर ये इजीली आपसे बन जाएगा। तो चलिए अब हम रूल 5 देखते हैं। रूल 5 कब अप्लाई किया जाता है, जब आपका रूल 1, 2, 3 और 4 चारों अप्लाई ना हो पाए तो आपको रूल 5 अप्लाई करना है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रूल 5 भी अप्लाई हो रहा है, रूल 1 भी अप्लाई हो पा रहा है, रूल 2 अप्लाई हो रहा है, रूल 5 भी अप्लाई हो रहा है। मतलब जो पांचवें का रिलेशन है वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सबके साथ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई एक अप्लाई हो जाए और पांचवा भी अप्लाई हो जाए, या हो सकता है चारों अप्लाई ना हो, सिर्फ पांचवा अप्लाई हो। तो यहाँ पर एकदम कोई बाउंडेशन नहीं है कि पांचवा कब अप्लाई होगा, ठीक है। कई बार आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पांचवा से ही अप्लाई होगा। तो इसका मैं वर्किंग मेथड को नहीं बताता, डायरेक्टली एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ही कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ∂m/∂y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y + 2x² और निकालेंगे ∂n/∂x तो ये हो जाएगा 6x² - y। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब हमारा जो फंक्शन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सारे रूल को अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोलता है, होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए, पावर 2 पावर 3 होमोजीनियस नहीं है। सेकंड वाला क्या बोलता है, फर्स्ट से आप y को कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड से x को। तो देखिए ये फर्स्ट से y कॉमन निकल जाएगा, सेकंड से x कॉमन निकल जाएगा, तो हो सकता है ये सेकंड वाले रूल से बन जाए, ठीक है। फिर क्या है आपका थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली फिफ्थ वाला रूल को अप्लाई करके दिखाता हूँ, और आपका होमवर्क ये है कि आप इस वाले क्वेश्चन को सेकंड वाले मेथड से भी एक बार बना के देखिए। तो यहाँ पर मैं फिफ्थ वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ। फिफ्थ वाला रूल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में जो हमारा इक्वेशन है उसमें x की पावर h y की पावर k से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x की पावर h y की पावर k y² + 2x² y dx प्लस x की पावर h y की पावर k 2x की पावर 3 - xy dy बराबर 0, ठीक है। ऑपरेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर h y की पावर k + 2 प्लस 2x की पावर h + 2 y की पावर k + 1।
क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका dx प्लस यहाँ पर आगे हो जाएगा 2x की पावर h प्लस 3 y की पावर k, और ये हो जाएगा x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 dy बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, जो काम आप यहाँ पर करते थे है ना एग्जैक्ट चेक करने के लिए, वही काम यहाँ पर वापस से करना पड़ेगा। तो डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं, इसका अवकलन कर दीजिए y के लिए, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 सामने में आ जाएगा और बचेगा क्या x की पावर h, y की पावर कम करके लिखेंगे तो k प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड इसका भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2, पावर को कम करके लिखेंगे तो y की पावर हो जाएगा k। सिमिलरली डेल n अपॉन डेल x निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k माइनस ये हो जाएगा h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर हमने इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, ये जो दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन हुए उन दोनों को इक्वेट करना है सेम कोफिशिएंट वाले के साथ। ठीक है, सेम कोफिशिएंट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है x की घात h y की घात k प्लस 1, तो इसका जो कोफिशिएंट है उसको आपको कंपेयर करना है यहाँ पर जो x की घात h y की घात k प्लस 1 है उसके कोफिशिएंट थे, कंपेयर करिए तो ये हो जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस h प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस h माइनस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस h बराबर माइनस 3। ठीक है, सेम यहाँ पर इस वाले के लिए करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस 6 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बराबर हो जाएगा 2k प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2k माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये वाला आ गया दोनों, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2k प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/2। कुछ गलत तो नहीं आया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, k का वैल्यू आया है माइनस 5/, नहीं h का वैल्यू आया है, कहाँ मिस्टेक हो गया, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखिए छोटा सा मिस्टेक की वजह से पूरा गलत हो गया। यहाँ पर k को इधर लेके आना है ना भाई हमको, 2h माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 4 ये होगा। फिर अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h प्लस k इज इक्वल टू माइनस 3। एक प्लस माइनस की वजह से पूरा आंसर चेंज हो गया था, तो ध्यान रखना है भाई उस चीज़ का। ये हो जाएगा 2h प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस 6, ये कैंसिल हो गया, तो 4h इज इक्वल टू माइनस 10, तो h का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5/2। क्लियर है? अब इस h के मान को इस वाले में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 प्लस k इज इक्वल टू माइनस 3, तो k का मान हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका h और k का मान। अब इस h और k के मान को वापस से क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। ठीक है, ये जो h और k का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, आपको x की घात क्या हो जाएगा माइनस 5/2, y की घात माइनस 1/2, इसका आप क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ सही से, x की पावर माइनस 5/2, y की पावर माइनस 1/2 y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y dx प्लस x की पावर माइनस 5/2 y की पावर माइनस 1/2 2x की घात 3 माइनस xy dy बराबर 0। ठीक है, इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 5/2 y की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर माइनस 1/2 y की पावर 1/2 dx प्लस ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 y की पावर माइनस 1/2 माइनस x की पावर 3/2 हो जाएगा और y की पावर 1/2 dy बराबर 0। एक बार मैच कर लेते हैं सही आ रहा है या नहीं। x की पावर माइनस 5/2
ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको ये एग्जैक्ट हो गया करके एक बार दिखाना पड़ेगा भाई कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है करके। इसको आप दिखा लेना, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स एग्जैक्ट है। अब इसको दिखा देना। एग्जैक्ट होने के बाद क्या करना है, इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा x की पावर -5/2 y की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर -1/2 y की पावर 1/2 dx। ये हो जाएगा x की पावर -5/2 -3/2 -2/3 y की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 और 1/2 मतलब 2। तो ये आ गया आपके पास -2/3 x की पावर 3/2 y की पावर 3/2 प्लस 4 x की पावर 1/2 y की पावर 1/2। ये चीज़ आ गया फर्स्ट वाले का। और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, 2x की पावर 1/2 y की पावर -1/2 प्लस x, सॉरी ये माइनस है, -3/2 y की पावर 1/2 dy बराबर ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 इंटू 2 माइनस यहाँ पर करेंगे y के लिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 y की पावर 3/2 इंटू 2/3। तो ये हो गया 1/4। तो इसको ध्यान से देखेंगे आप तो ये और ये सेम आया है, मतलब किसी एक को भी आप लिख दीजिए, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका रूल नंबर 5 हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, x की पावर h y की पावर की आपको मल्टीप्लाई करना है, पावर को सही से ऐड करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और सेम कोफिशिएंट वाले को इक्वेट करके एच के का मान निकालना है, वापस से एच के मान को पुट करके गुणा करके आपको दिखाना है कि एग्जैक्ट होगा, और उसके बाद आपको सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है भाई। फर्स्ट वाला रूल 3 या फिर रूल 4 से बनेगा, और ये सेकंड वाला आपका रूल 5 से बनेगा। इसको आपको क्या करना है, देखिए dx dy दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसको कंबाइन करके लिखना है। जैसे कि dx के साथ क्या आएगा 2y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 6xy² dx प्लस dy के साथ आ जाएगा 3x प्लस 8x² y dy बराबर 0। ठीक है, अब इसको आपको बनाना है फिफ्थ वाले मेथड से। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 जो रूल थे वो यहाँ पर कवर होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो आपको सिर्फ 5 रूल याद रखना है, आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँ भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिए, तभी आपका ये बनेगा, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आता ही है। तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे की चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू।